अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैप्टन शुमाइला चौधरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट साजिद हबीब। तो आज साजिद हबीब के होने का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे जानते हैं कि अभी जो जैसे हम तो खैर जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान में, हमारी जो कौम है वो सड़कों पे रैलियाँ निकाल रही है और यौम तशक्कुर मना रही है। इसी तरह भारत में मोदी जो है वो अलग से अपनी कोई रैलियाँ निकाल रहा है और जो उनकी फोर्सेस हैं, फ़ौजें हैं, वो उनकी अलग से मूवमेंट चल रही है। बॉर्डर्स पे इधर उधर अपने फ़ौजियों को इकट्ठा करना, गांव खाली करवाना और पता नहीं क्या उनके माइंड में तकरीब करी चल रही है। क्या आपको लगता है कि दोबारा से इनको कोई कीड़ा काट रहा है अटैक का, या फिर कोई दोबारा से ऐसी हरकत करने का सोच रहे हैं? वो क्या चल रहा है? ये कीड़ा काटने वाली बात आपने बड़ी अच्छी की है। ठीक है जी। ठीक है। ये कीड़ा इनको हर कुछ देर बाद काटता है और उसके बाद हम इनका इलाज करते हैं, इनको वापस भेज देते हैं। ठीक तो है। देखो, पहली बात तो ये कि हमें इन पे एतबार नहीं करना चाहिए जब तक कोई ऐसी पॉजिटिव इनकी तरफ से कोई हमें चीज़ें नज़र ना आए कि ये कोई ऐसे स्टेप लिए हैं जी, हाँ जी, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त तक हमें इनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो आपने बात की है, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पूरी कौम को कामयाबी अता की। और वो मोदी साहब अपनी खिफ़त मटाने के लिए जो है ना, अपने जलसे जुलूस हिंदुत्व वालों को लेके निकाल रहे हैं। खैर, बनता है उनका मोराल गिरा हुआ है, मोराल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी भी बात आपने की है, बिल्कुल ऐसी खबरें हैं कि ये सरहदों के ऊपर मोमेंट चल रही है मोमेंट चल रही है। हमारे तो जो कमांडर्स थे वो तो मिलने गए अपने ट्रुप्स को, उनकी बहादुरी के ऊपर शाबाश देने, थपकी देने के लिए। और उन्होंने भी एक तो उसकी नकल की, जाना शुरू किया है। और दूसरे कुछ खबरें आ रही हैं कि इनके कुछ टैंक्स मूव कर रहे हैं, कुछ ट्रुप्स आगे मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुन रहे हैं हम भी। जैसे मैंने कहा कि हम इनको एतबार नहीं करना चाहिए। और दूसरे याद रखना चाहिए, पाई जी, गर्मी बड़ी है, 46 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है। क्यों अपने फौजियों को, आपने तो गर्मी में ही उनको जलवा भुनवा के उनको फना कर देना है, तो फिर बेचारे हमारे बॉम्ब किस हम आएंगे जिससे हम इनका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, पहले जब गर्मी नहीं थी तो रात के अंधेरे में अर्ली मॉर्निंग उन्होंने अटैक किया, तो तब कौन सा उनको कामयाबी मिल गई? अब अगर वो ऑलरेडी अपने फ़ौजियों को जला साड़ चढ़ा के हमारे साथ मुकाबला करवाएंगे, तो ठीक कहा कि हमारे बॉम्ब कब काम आएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो चलें, ये तो हमने बात कर ली कि इनकी ग्राउंड तैयारियां क्या चल रही हैं या मूवमेंट क्या चल रही है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो सडन इनका वो अटैक होना, ठीक है, हमारे बावजूद मना करने के, समझाने के, और फिर जो हमने जिस तरह से उनको जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया, क्या अभी उससे उनकी तसल्ली नहीं हुई, या उनको कोई डाउट है, या हमारी कोई फोर्सेस पे उनको होता है कि हो सकता है ना, ये माइंड में हो कि वो तो एयरफोर्स के अटैक हुए, वो तो चाइना ने हेल्प आउट किया, वो एयरक्राफ्ट इनके पास ऐसे थे, वो थंडर ऐसे थे, जो भी कह लें, ऑल्दो कि उनको अपना मान रफेल पे था, तो कहीं माइंड में ऐसा तो नहीं जो हम सुन रहे हैं कि अब वो हमारी समंदर पे अटैक करेंगे या फिर वही बॉर्डर पे कुछ इस तरह से? यार, समंदर पे अटैक पहले करके उन्होंने लाहौर की बंदरगाह को उन्होंने गायब भी कर दिया। हाँ, मिल ही नहीं रही है। उस दिन से लाहौर की बंदरगाह, फैसलाबाद की बंदरगाह नहीं मिल रही है। फैसलाबाद का जो घंटाघर है वो कि इस्लामाबाद में पाया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं। हाँ। अब मेरा ख्याल है ये कुछ और तमाशे करना चाहते हैं, लेकिन बेहतरी उनकी इसी में है कि हमने सारे कार्ड अपने नहीं दिखाए। राइट। ठीक है, हमने अभी अपने सारे कार्ड नहीं दिखाए। और इसलिए उनके लिए बेहतर यही है कि ये तमाशे तमाशे अपने लोगों को, अगर कुछ मोरल बूस्टिंग या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेस सेविंग करनी है, तो भाई जाओ करो, हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि आपके लोगों को भी हकीकत मालूम है। और अब डेली आपका सोशल मीडिया और आपका डिजिटल मीडिया सारे तैयारों के गिरने के, दूसरे नुकसानात के सबूत आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपके अपने लोग, इनके अपने लोग शुमाइला क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए, ये एक मलबा बठिंडा के पास गिरा है, एक अवंतीपुरा का, एक यहाँ, एक ही है, ये किसके जहाज हैं? अगर ये हमारे नहीं हैं तो किसके जहाज हैं? अच्छा, एयरफोर्स ने तो बता दिया कि भाई हम आपके पे भारी हैं, हमने आपको ठीक ठाक थप्पड़ मारा है, ठीक है। अब इनको, मेरा क्वेश्चन वही जो मैंने पहले किया कि कौन सी गलत फहमी है हमारी नेवी पे या हमारी आर्मी पे, जिसकी वो दोबारा से पंगा लेना, अगर उनको कोई कीड़ा तंग करे, अगर वो आते हैं तो कोई गलत फहमी?
और बात फिर उसी कीड़े पे आ जाती है जो कुछ अरसे के बाद काटता है, तो फिर ये ऐसी करने की कोशिश करते हैं। अब ये मैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये को खंबा शंबा नोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक एक पोस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्चर आपने नेवी का जहाँ तक बात होती है तो इस दफ़ा भी दिखा के आपने पोस्चर दिखा के देख लिया ना, आप अपने तैयारा बरदार जहाज़ निकाल के ले आए, कराची से कुछ 400 मील दूर उसको खड़ा कर दिया, अपनी सबमरीन्स आबदोजें भी ले आए, आपने फ्रिगेट्स भी ले आए। लेकिन हमारी नेवी ने सिर्फ अपनी काउंटर पोस्चरिंग करके इनको 1 मील भी आगे नहीं दिया गया, आने नहीं दिया है। अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत करते हैं अब, ठीक है, हम तो यही पहले भी हम यही कहते थे कि हम अमन चाहते हैं, आप इस तरह की कोई बात ना करें, जंग ठीक चीज़ नहीं होती। अगर पहले नहीं मानी, अब अगर दोबारा से, ठीक है, फिर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो हमारा जवाब कैसा होगा और क्या होगा? देखो, हमने अभी भी साबित किया कि हमने पहल नहीं की। ठीक है, आपने चपत लगाने की कोशिश की, हमने जोरदार थप्पड़ लगाए और आपको वापस भेज दिया। हम अभी भी पहल नहीं करना चाहते। हम अभी भी देखें ना, कल प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा है कि आप तीसरी जगह पे बैठ के आप बातचीत कर लें। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ तो बैठने को भी तैयार नहीं है अकेले दोनों, तो किसी और के साथ चलें। आप ट्रंप साहब के साथ बैठ दें। ट्रंप साहब ने वैसे ही कहा है कि मैं आपको डिनर भी करवाऊंगा और एक मेज पे बैठा के बात भी करवा दूंगा। तो बेहतर, जैसे आपने कहा, यही है कि अपने दोनों मुल्कों के जो अवाम है उनकी बेहतरी के लिए आप अमन से रहें। आप जो हमारे खिलाफ बलोचिस्तान में BLA को और TTP को सपोर्ट करके जो कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं, जिसका इतना बड़ा आपने जुर्म किया है कि बच्चों की बस के ऊपर आपने धमाका करवाया और आपके लोगों ने सेलिब्रेट किया मीडिया के ऊपर। वेरी सैड। इससे गलीज एक इंसानियत से गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है सिवाय आपके हिंदुत्व वालों के। जाफर एक्सप्रेस को आपने जो है एक्सप्लॉइट किया और उसको बड़ी हाइप दी, और हर बलोचिस्तान का जो BLA का जो एंटी पाकिस्तान है वो आपके चैनल पे कैसे आ जाता है। तो ये सारे सबूत तो आप खुद हमें दे रहे हैं, ये हमने कहीं से ढूंढे नहीं है। ये सबूत तो आप अपने मीडिया के ऊपर दे रहे हैं कि आप आपकी जो रॉ है, आपकी मिलिट्री जो है, ये स्पॉन्सर कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने वालों को। असला कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन इनको महंगे महंगे इक्विपमेंट और नाइट विजन और ये वो सारी चीजें दे रहा है, कौन इनको रास्ता देता है। लेकिन ये काम ज्यादा देर चलेगा नहीं। अच्छा, आज की अगर बात करें तो हमारे DG ISPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो उसके बारे में भी आपका क्या ख्याल है? देखिए, आज उन्होंने वो काम किया है जो मैं समझता हूँ कि हमें जब भी भारत कोई दहशतगर्दी करता है हमें वो करना चाहिए। हमें पूरी दुनिया के मीडिया को सबूत दिखाने चाहिए और बताना चाहिए कि ये इंडियन मिलिट्री कर रही है और इंडियन रॉ, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कर रही है, दहशतगर्दी कर रही है। देखना, मुसाफिरों को ट्रेन को अगवा करना। तो आज DG ISPR ने ये सारे सबूत जो हैं मीडिया के सामने ला के रखे हैं। सिर्फ इस बच्चों APS वाले नहीं, ट्रेन वाले इंसिडेंट के और पिछले 2-3 साल के इंसिडेंट्स के, जहाँ पे गरीब हजामों को कत्ल किया गया। कौन इनको स्पॉन्सर करता है, कौन इनके लिए इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, कौन इनको असला देता है। तो आज उन्होंने सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं और दुनिया वाले बेवकूफ़ नहीं है, वो पहचान जाते हैं। दुनिया वाले पहचान गए थे कि आपने जब पहलगाम का पैगाम जो इल्ज़ाम हम पे लगाया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी। किसी कश्मीरी ने, किसी इंडियन हेल्ड कश्मीर में किसी कश्मीरी ने आपकी बात नहीं मानी। किसी सिख हमारे भाई ने आपकी बात नहीं मानी। आपके अपने लोगों ने जो तमीज़दार हैं, जो सोच रखते हैं, अमन की सोच रखते हैं, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा किया कि जनरल शरीफ ने आज सारे सबूत सामने ला के रखे हैं और बताया है कि ये कितने कितने घनावने जराइम में मुलव्वस हैं और इनको चाहिए। और आई एम श्योर इसके बाद दुनिया भी इनको समझाएगी, मत देने की कोशिश करेगी, इनके अपने लोग भी इनको अकल देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पैगाम फिर एक मर्तबा यही है, अमन से रहो, सुकून से रहो, अवाम की भलाई के लिए काम करो, वरना हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। मैसेज है हमारी तमाम फोर्सेस की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी कि अब अगर आपने दोबारा से इतनी सी भी गलती की तो फिर उसका नुकसान आप सारी ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।